बढ़ जाओ 5 मिनट, 5 मिनट बढ़ जाओ। तुम 9th में कौन हो? यहाँ 9th वाला सब, 9th वाला यहाँ, 10th वाला उठो तो यहाँ से, 10th वाला है, 10th वाला लड़का से उठो, जाओ चौकी पे जाओ। नहीं चलो 10th वाला उस पे जाओ, 9th वाला से आ जाओ यहाँ। तुम लोग सवाल बनाना ना, जाओ उस पे जाओ, 9th वाला अंदर आ जाओ। चलो चल जाए दोस्त, चल जाए। बैठ जाओ, थोड़ा उधर पीछे देख के, पीछे देख के, पीछे देख के। हाँ। बहुपद चैप्टर चलेगा आज तुम लोग, ठीक है? इसे कहते हैं पोलिनोमियल्स, ठीक है? क्या कहते हैं इंग्लिश में? बहुपद। बहुपद में आता है दो, एक पद, द्विपद, त्रिपद, यानी आगे भी जितना आता है, लेकिन अभी तुम लोग को एक पद, द्विपद, त्रिपद, चतुर्थ पद को समझना है, ठीक है? तो बहुपद में सबसे पहले क्या आता है? मानक रूप आता है। चलो यहाँ देखो, बहुपद में क्या आएगा सबसे पहले? मानक रूप। मानक रूप क्या होता है ये देखो। हम बहुपद को कैसे पहचानेंगे कि ये बहुपद का रूप है? सामने आना। बहुपद का मानक रूप यानी पहचानने का चिन्ह, हम पोलिनोमियल को कैसे पहचाने कि ये बहुपद है? तो बहुपद का जो मानक रूप होता है, बहुपद का मानक रूप क्या होता है? मानक रूप। ये मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर कहीं भी इस टाइप में कोई सवाल तुमको दिखे तो क्या है? बहुपद में है। और बहुपद में कैसे बनाएंगे ये दिमाग में रखो। अब हम सवाल पे थोड़ा चलते हैं। सवाल तुमको क्या पूछा जाएगा? याद रखना, बहुपद का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c क्या होता है? बराबर 0। ये क्या है? बहुपद का मानक रूप है। अगर कोई कहेगा कि हम बहुपद को कैसे पहचानेंगे, तो बहुपद के कौन सा बहुपद कहाँ है, कैसे पहचानेंगे? तो जब भी हम देखेंगे कि अगर इस टाइप में है तो हम क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। क्यों? क्योंकि इसके पावर कितना है? 2। तो क्या आ जाएगा? द्विघात। अगर इसी में लगा रहता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0, तो ये क्या होता? त्रिघात बहुपद होता। करेगा। इससे पहले कहाँ पढ़ रहे थे? अच्छा 9th में हो। भाग आता है अलजेब्रा का, गुणा, जोड़, ये सब आता है। बोर्ड मास, मछली ब्रैकेट किसे कहते हैं? ब्रैकेट जानता है? ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है, ठीक ना? ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है। इसमें सिर्फ मछली ब्रैकेट कौन सी है? बड़ी वाली, छोटी वाली? काम किसका करेंगे? पहले छोटी का, फिर बड़ी का, ठीक है? बैठो। ये सब आता है ना? सिर्फ 9th का चालू करना ना, ध्यान देना आप, ठीक ना? तुम लोग अपना काम करो। चलो क्या समझे हम? बहुपद का मानक रूप क्या है? क्या है मानक रूप? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। नोट भी करके चलना है। आप जाइए, अब हो गया। तुम बाबू लिख के दिखाओ, जो आता तुमको लिख के दिखाओ। जाइए आप, हो गया, हम बात कर लेते हैं आपसे बाद में, ठीक ना? क्या है बहुपद का मानक रूप? क्या है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब आज देखेंगे तुम लोग के मुंह में जी, अभी याद नहीं रहेगा तो बड़ी मार मारेंगे, सोच लो। ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या हो गया? 0। समझ गए यहां तक? अब आओ, जैसे अब हमको बोलेगा कि निम्नलिखित में x² का गुणांक, क्वेश्चन ये आएगा तुम लोग, क्या है? x² का गुणांक बताएं। अब देखो यहाँ पे x² का गुणांक का मतलब ये हुआ कि कोई संख्या के साथ यदि x लगा हुआ है तो वो उसका गुणांक होगा। पहले उतारो इसको जल्दी से। क्लियर है उसमें? हो गया? जल्दी फटाफट उतारो, सवाल आगे बढ़ना है।
मिटा मिटा इसको, मिटा है। चलो देखो अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। हम एक एक पॉइंट सब में बता रहे हैं। क्वेश्चन रहेगा तुमसे एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, तो क्वेश्चन कैसा रहेगा सो देखो। ऑप्शन में क्वेश्चन रहेगा, हो सकता है ए में दे देगा, मतलब बहुत तरह का क्वेश्चन दे सकता है तुमको, जो होगा वो बताना है। इसमें पूछेगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, कौन बता दोगे? इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन होगा? कौन बताओगे? देखो याद दो, हम अभी क्या बताए, किसके बारे में पूछ रहा है? स्क्वायर के बारे में ना। ये तो संख्या है, इसके पीछे का ना तो कोई अचर पद है, तो इसको छोड़ के चलना है। इसके पीछे है, लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? स्क्वायर के बारे चर्चा कर रहा है, स्क्वायर का चर्चा कर रहा है। हमें तो x1 को तो देखना ही नहीं है। अगर x के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 छिपा रहता है, और प्लस में अगर इधर भी साइन दिया हुआ अगर नहीं है कुछ तो 1 रहता है, ठीक है। लेकिन हमें एक्स स्क्वायर की चर्चा हो रही है, इसका चर्चा नहीं हो रहा है, इसको भी काट देंगे। अब बचा क्या? ये। अब हमें क्या करा, एक्स स्क्वायर का गुणांक को बताना है। गुणांक का मतलब ये होगा कि इसके जस्ट पीछे वाला जो संख्या होगा वो उसका क्या होगा? गुणांक। जैसे मान लो कि हमने लिखा 8x स्क्वायर, तो इसे हम 8 गुने एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। समझ रहे बात? क्या लिख सकते हैं? 8x स्क्वायर को 8 गुने एक्स स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। अब तुमसे पूछेगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है तुम्हारा, उसी तरीका से एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? हो गया सिंपल, ठीक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? 1। क्या बोलेगा? 1। ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। क्या पूछा जाएगा? ऐसे पूछेगा। इसके जगह पे तुमको क्यूब भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तुमको उसका पावर पूछेगा, गुणांक संख्या पूछेगा, मल्टीप्लाई नंबर, ठीक ना। तो जहां पे जितना पावर है, जो पावर पूछा उसके जस्ट पावर के पीछे वाला में देखना कि गुणा में कुछ है। अगर गुणा में कुछ नहीं है तो क्या रखना है? 1। अगर गुणा में कुछ दे दिया रहेगा तो वो है, अगर मान लो यहाँ पे 5 रहा, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा? 5। तो ये 5 तुम्हारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। समझ रहा बात? क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक 5। अब तुम लोग अगला क्वेश्चन बना के दिखाओ, इसका क्या होगा। चलो इसका बताओ तो क्या होगा, मुंह से ही बताओ, जरूरी नहीं है कॉपी पे नोट करने का। इसका गुणांक बताओ क्या होगा। ये देखो ध्यान से, इसे हम कहते हैं पाई। क्या कहते हैं? पाई। जब हम त्रिकोणमिति बनाते हैं तो पाई का मान 180 लगाते हैं, लेकिन जब भी मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति बनाएंगे तो पाई का मान होता है 22/7। कितना होता है? 22/7। लेकिन तुमसे अभी ये नहीं पूछा गया कि पाई का मान कितना है, सिर्फ ये पूछा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा? π/2। ये π/2 हो गया तुम्हारा आंसर। क्लियर? यहां तक क्लियर? ये समझा? ये किसका गुणांक? एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब थोड़ा चलते हैं आगे। देखो अब इसी में आएगा वाई क्यूब का गुणांक। अभी हमने क्या बताया कि तुमको कुछ भी पूछ सकता है इसके जगह पे, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी दे सकता है, लेकिन जैसा पूछेगा उस हिसाब से तुम्हारा क्या रहेगा? ऑप्शन में रहेगा। जैसा पूछा जाएगा उस हिसाब से क्या रहेगा? ऑप्शन में रहेगा। ध्यान देना। अब देखो, अब मान लो कि हमें एक सवाल तुम लोग के लिए दिए, ठीक ना। क्वेश्चन लिखो, वाई क्यूब का गुणांक बताना है। जैसे क्वेश्चन है वाई क्यूब माइनस में प्लस 4y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 2 बराबर 0। अब इसमें पूछेगा कि वाई क्यूब का गुणांक बताओ, तो क्या बताओगे? कितना होगा आंसर? जल्दी बताओ। वाई क्यूब का गुणांक जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक उसी तरीका से वाई क्यूब का गुणांक। तो वाई क्यूब का गुणांक कितना होगा? 1। और उसके पीछे कुछ लगा हुआ है, दिख रहा है कि नहीं तुमको? तो माइनस को काहे छोड़ देते हो? माइनस बहुत बड़ी चिन्ह होता है, इस सब चीज को नहीं छोड़ना है। तो -1 क्या हो गया? समझ रहा बात? समझ में आ रहा है ना?
वाई क्यूब का पूछेगा तो तुमको क्या, अगर ऑप्शनली में पूछे यानी वन लाइनर, एक नंबरी क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव जिसे कहते हैं, अगर वो रहेगा तो तुमको ऑप्शन में भी रहेगा ऐसे में, ए बी में -1, सी में 0, डी में कोई नहीं कुछ भी दे सकता है, ठीक ना। तो कौन सा आंसर होगा? -1। तो तुमको अगर ऑप्शन में यानी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो इस टाइप से रहेगा, लेकिन अगर सब्जेक्टिव में जब ये पूछ दिया तो तुमको लिखना पड़ेगा क्या, तो वाई क्यूब का गुणांक, वाई क्यूब का गुणांक क्या लिखेंगे? -1 है। क्या लिखना है? -1 है। अब आगे अगला स्टेप पे, 2 स्टेप खत्म, x के लिए और y के लिए। अब हम एक एक स्टेप सब में बता देंगे, तुम लोग घर से इसको बना के लाओगे। टाइम हो गया जी, टाइम हो गया, बाहर में भी बैठे जाके, लोली बुकी की तरफ दौड़ मारती है सब। चलो अब आगे देखो, क्या रहा है, निम्नांकित में कौन सा बहुपद मानक रूप में है? हम अभी बता, बहुपद का मानक रूप क्या बताएं अभी? बहुपद का मानक रूप अभी क्या बताएं? खाई के लिए लोलहा की तरह मार खाने वाला काम मतलब, एक लोलहा होता है समझा, बहुधा, बहुधा जानता है बहुधा, वो बहुधा को बोलो खाने के लिए तो खाते रह जाएगा, सोने के लिए बोलो तो सोते रह जाएगा, वो वाला हाल है तू लोग का, बाकी लोलहा सब कहीं का। दुकान का देखती है, देखो ना बोर्ड पे मारेंगे मुझे फोड़ देंगे, ध्यान रहता है कि नहीं यार तुमको? बेवकूफ सब कहीं की। मानक रूप देखो अभी क्या लिखा है बहुपद का, ax² + bx + c बराबर 0। अब यहां पे तुमको क्या होगा कि कुछ भी दे सकता है नंबर में, नंबर ही सिर्फ चेंज होगा, बाकी ये x और ये c का मान चेंज होगा। ये x और ये x हमेशा मिलना चाहिए, यानी अब मान लो कि हम इसके जगह पे 6x² दे देंगे, b के जगह पे 3x दे देंगे, c के जगह पे 4 दे देंगे, तो क्या इसके अकॉर्डिंग ये है? नीचे वाला के अकॉर्डिंग ऊपर वाला नहीं है। तुमको देखना किसको है? सिर्फ अचर को देखना है। किसको देखना है? अचर को देखना है, चर वाला को कहीं नहीं देखना है। चर वाला यानी नंबर को कहीं नहीं देखना है, तुमको देखना किसको है? अचर पद को, यानी x² मिल रहा है, x मिल रहा है। इस c के मान में तुमको कुछ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, समझ रहे बात? c के मान में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब तुमसे पूछेगा कि बताओ क्या ये बहुपद का मानक रूप है ना? क्यों? क्योंकि ये ax² + bx + c को साबित कर रहा है कि हम इसके जैसे हैं, तो क्या हो जाएगा? बहुपद का मानक रूप होगा। ठीक है, अब देखो कौन ऐसा है जो नहीं होगा, ठीक ना? कौन ऐसा है जो नहीं होगा? तो जैसे मान लो y², क्या ये बहुपद का मानक रूप है? बहुपद का मानक रूप है? कैसे है बताओ? बहुपद का मानक रूप है कैसे बताओ? अरे बहुपद का मानक रूप का फॉर्मूला क्या है? ax² + bx + c इस हिसाब में होना चाहिए सर। क्या है? ये है नहीं ना? कभी होगा? कभी नहीं होगा। ये बहुपद का मानक रूप नहीं है। अब बहुपद का मानक रूप कैसा हो सकता है? तो ऐसा हो सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा और चेंजिंग आएगा। क्या आएगा सो देख लो। अब मान लो कि तुमको बहुपद का मानक रूप में कुछ अपोजिट नंबर दे देगा। जैसे मान लो कि अभी हम इस नंबर को दिखाते हैं, 3/7x² + 12/5x - 7 = 0। हम क्या बोले? सी वाला यानी अचर वाला से तुमको कोई मतलब नहीं। किससे मतलब है? अचर वाला से। अचर किसे कहते हैं? चर किसे कहते हैं पता है ना सबको? चर किसे कहते हैं? चर किसे कहते हैं? 10th वाला में चर किसे? A to Z। कहां से देख लिया रे? नहीं देखे सर। अचर 1 to 100।
यही पे कोई बात कर दियो तो वे लोग को तो लग जा बुरा। समझ गया? चर ए टू जेड अचर 1 to अनकाउंटेबल। समझ रहे बात? यानी गिनती की संख्या को क्या कहेंगे? अचर। और एबीसीडी से लेकर जेड तक की संख्या को चर। तो यही चीज है, इसमें किसको देखना है? सिर्फ चर को देखना है। चर जो है इसका मानक रूप में है या नहीं? देखो एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स, इधर भी एक्स। अब हमको ये लग रहा है कि ये इसके रूप में है। अब तुमको क्या करना है, मान लो इसमें बहुत तरीका का क्वेश्चन आ सकता है। हम चाहेंगे इसे एलसीएम ले लेंगे तो 7 पंचे 35, 7 से भाग देंगे 5 7 पंचे 35, 5 तिया 15 एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस 5 तिया सॉरी 5 सत्ते 12 सत्ते एक्स माइनस 7 को 35 से गुना कर देंगे, 7 पंचे 35, 7 21 3 24 बराबर 0। अब हम इसे गुना कर देंगे। अब 15 एक्स स्क्वायर प्लस 84 एक्स माइनस 245 बराबर 35 को 0 से गुना। अगर इस रूप में भी ढालेंगे ना इसको ना, तो ये देखो मानक रूप में ही आएगा। आया? यस सर। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। अब तुमको कहेगा कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है, मानक रूप में होना चाहिए बस। सी का कोई वैल्यू नहीं, यानी अचर का कोई नहीं है इसमें। अचर कुछ भी आ सकता है, नंबर ही आएगा, लेकिन समझ रहे बात? और वो साइन के साथ कुछ भी आ सके, लेकिन यहाँ पे तुमको हो सकता है नहीं भी दे सकता है। अगर मान लो यहाँ पे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 0। तो ये तो है ना, समझ रहे बात? अब हम चाहेंगे तो 0 को इधर उठा के लेंगे तो 0 हो गया ना, चल रहे हैं। तो ये हो गया, इसीलिए ये क्या हो गया कि ये इसको इंडिकेट कर रहा है। तो हमें याद क्या रखना है? बहुपद का मानक रूप। क्या याद रखना है? बहुपद का मानक रूप। अब बहुपद का मानक रूप क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है ना। पहाड़ा सब याद है ना सबको? हाँ, ये भी नहीं याद है? क्या नाम है 117? 18 9 बारे चट्टा लोल्हा बोका। क्या नाम है 117? क्या नाम है 117? 13 नमा। क्या नाम है 117? बस हो गया। लोगों तो मन करता रहता है बत्ता उठा के एक तरफ से फोड़ फाड़ के भगा दे, घर सीधा घर चली जाएगी, यहाँ पे रुकने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। बेवकूफ सब कहीं की लोली बोखी सब। 13 नाम 117 नहीं होता है? मारेंगे लोग, दिमाग ही ठीक कर देंगे बकलोल साहब। है देखो, ये बहुपद का क्या है? मानक रूप है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या हो गया? 0। अब ये याद रखना है। अब हम चैप्टर आगे थोड़ा लेके चलते हैं। अब देखो, इसी में तुमको बहुपद के बारे में पूछेगा तो बता दोगे। अब आता है घात। क्या आता है? घात। घात का मतलब होता है तो पावर जिसका होता है वो होता है घात। अब घात में हम क्या कैसे करेंगे सो देखो। जैसे क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपदों के घात बताइए। निम्नलिखित बहुपदों के घात बताइए। क्वेश्चन ऐसा है, इसमें हमको क्या बताना है? घात। क्या बताना है? घात। घात बताने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो पावर होता है ना, पावर हम इंग्लिश में कहते हैं पावर, पावर को हिंदी में कहते हैं घात। घात कहते हैं तो मतलब कि जिसका पावर जो सबसे बड़ा होगा ना वही तुम्हारा घात होगा। इसमें देखो किसका सबसे बड़ा पावर है? एक्स का। और ये कितना है? तो 5 हो गया तुम्हारा आंसर। घात क्या हो गया? घात 5। क्या हो गया? घात 5। क्या हो गया? घात 5। इसी तरीका से तुम लोग एक बता के दिखाओ, 2y 3 माइनस 5y स्क्वायर। इसका जल्दी बताओ सब। 5y2 5y2 कहाँ है रे? सिर्फ घात बताना है तुमको, हम गुणांक नहीं पूछे हैं। 5 होगा 5 3 सर 3 आंसर होगा सर। मार बैठाएंगे, उल्टे पुल्टे आंसर बता देंगे अभी दूर को। एक घात का मतलब क्या बताए थे? पावर। पावर किसका सबसे ज्यादा है इसमें? 2 का। तो 2 ना हुआ पावर। घात 2। पावर को देखना है, नंबर को नहीं। ये नंबर को नहीं देखना है, सिर्फ पावर। पावर पावर को देखना है। समझा बात? पावर मतलब घात, पावर को ही देखना है। अगला क्वेश्चन लिखो।
इसमें बताओ घात, जल्दी उसमें जल्दी बताओ, जल्दी बताओ फटाफट। एक सर हमरे क्या पता, जल्दी बताओ इसमें कौन सा घात होगा। इसमें कहीं तुमको दिख रहा है, चर दिख रहा है कहीं, नहीं सर, है? इसका कोई घात बनेगा नहीं सर, तो 0, समझा। जब पावर में रहेगा ना तब हुआ वो घात, समझा बात। अगला लिखो, इसका बताओ। जल्दी बताओ, 0 मारोगे ना 1 लाख, अभी नीचा चला जाएगा बकलोल। हाँ 0 कैसे होगा, हम क्या बताएं अभी, अगर कुछ नहीं रहा तो, कुछ नहीं रहा तो 1, तो इसका पावर क्या होगा, 1 बस 1 होगी। इसका मतलब है कि तुम लोग को अलजेब्रा का जोड़ घटाव नहीं आता है। अलजेब्रा का जोड़ घटाव किसको किसको आता है इसमें, तुमको नहीं आता। ओह तुम लोग यार कैसे 9th में चला गया ना, हमको तो समझ से बाहर लग रहा है। चलो देखो पहले अलजेब्रा का जोड़ देखो, सब देखो, जोड़ घटाव और गुना। चल इसमें क्या करना है तुम्हें, सबसे पहले क्या देखना होता है कि मान लो हम देहाती एग्जांपल देके बताते हैं। कौन है? कोई देखोगे कि रिश्ता करने जाता है, मान लो कि कोई मुस्लिम है तो कहां जाएगा, हिंदू के पास। क्या हो रहे? नहीं सर, ए लड़की किसके पास जाएगा, वो अपने कास्ट के पास जाएगा। तो इसमें भी वही बात है, इसको भी अपना एक कास्ट है, समझ रहा बात। कास्ट आई मीन क्या हुआ कि अगर हम एक्स है तो हम एक्स वाले के पास जाएंगे, और वो वाई है तो वो कहां जाएगा, वाई वाले के वाई वाले के पास। इसे ही कहते हैं अलजेब्रा का जोड़, समझा बात। यानी बराबर कास्ट वाले के पास बराबर आदमी जाएगा, ठीक ना। अब मान लो कि जैसे मान लो कि एग्जाम्पल, अगर कोई जाता है लड़का को देखने, तो जो कास्ट का लड़की रहता है वही कास्ट का लड़का देखने जाता है, तो कास्ट से भी बराबर मिल गया, ठीक है। तो मान लो कि दान दहेज वगैरह वगैरह वो आम बात है। उसके बाद क्या होता है कि बाराती, बाराती है, बाराती कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, उसका कोई लिमिट नहीं। उस लड़का को किससे मतलब है, लड़की से, लड़की से, और लड़की को किससे मतलब है, लड़का से। बस यही काम यहाँ देखना है तुमको, किस किस से मतलब रखना है, लड़का लड़की से मतलब रखना है। आई मीन क्या कि यदि x x मिल रहा है तो इसको इससे मतलब है, y y मिल रहा है तो इसको इससे मतलब है। यहाँ पे नंबर की कोई वैल्यू नहीं, नंबर जितना भी रह जाए, समझ रहे बात। यस सर, कास्ट मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, कास्ट। कास्ट मिलना चाहिए। अब देखो कास्ट मिल रहा है, मिल रहा है। अब तुम कहोगे कि यहाँ पे अगर मान लो एक एग्जांपल और, अब हम ई एक्स को थोड़ा सा इधर ले लेते हैं और ई एक्स को वाई को यहाँ दे देते, क्या अब नहीं मिलेगा, मिलेगा। क्यों, अब मान लो कोई का घर यहाँ है और कोई का घर वहां है दोनों एक के जाति, जाति तो है ना, भले ही अलग अलग जगह है लेकिन जाति है, जाति को वही देखना है। तो यहाँ भी वही बात है कि ये अलग अलग है लेकिन जाति सेम है ना, सेम। एक्स भी है, एक्स भी है, वाई भी है, वाई भी है। अब हमको नंबर से कोई मतलब नहीं, नंबर में जितना ही आ जाए सबको क्या करना है, जोड़ रहेगा तो जोड़ देना है। 8 अच्छे कितना आ जाएगा, 14। अब इस जाति को तो बराबर करना है, तो दोनों जाति को उठा के यहीं पे रख लो, दोनों हो गया बराबर, ठीक। अब आओ थोड़ा इसमें, अब मान लो कि कोई जाति में कोई हायर होता है कोई लोअर होता है, मतलब क्या कि कोई अमीर और कोई गरीब। तो गरीब गरीब वाला के पास जाता है, देखा ना। यस सर, अब मान लो गरीब के पास है 1 लाख की क्षमता
अगर वो जाएगा अमीर के पास तो अमीर सीधा 5 लाख से बात करेगा, तो उसके साथ रिलेशन बना नहीं बना। भले ही कास्ट एक है, कास्ट क्या है एक है, लेकिन रिलेशन बनेगा बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो हायर है और ये क्या है लोअर है, यानी वो अधिक धनिक है, ये कम। ठीक, तो लोअर वाला क्या करेगा, लोअर वाला के पास जाएगा, समझ रहे बात, ना कि वो बड़ा वाला के पास। लेकिन यहाँ के कंडीशन से वो कह रहा है कि नहीं, आपको हायर वाला के पास ही जाना है, तो हायर वाला के पास जाने की हमको क्षमता नहीं है, तो नहीं है तो सीधा आंसर। अब नहीं है तो उसके बाद कोई आंसर, कोई क्वेश्चन बनेगा उसका रिलेशन छोटा है, मतलब मान लो उसका फैमिली कमजोर है, गरीब है, और वो हायर के पास जाना चाहता है। अगर उसके पास क्षमता नहीं होगा तो जाएगा बिल्कुल नहीं जाएगा, वहीं पे बात क्या हो जाएगी, खत्म। इसीलिए खत्म हुआ तो हो गया आंसर। समझ रहे बात? अब आप इसमें घटाओ में देखो कि ये एक्स क्यूब और एक्स क्यूब बराबर है, यस सर। बराबर जाती है, दोनों का हायर है। ठीक, वाई बेचारा कमजोर है, इधर भी वाई बेचारा कमजोर है, तो वाई वाला से मिल जाएगा, है ना। और ये एक्स वाला हायर है, दोनों हायर से मिलेगा। ठीक, मतलब धनिक ज्यादा है तो दोनों किसे मिला, धनिक वाला से, गरीब वाला से मिला, लेकिन दोनों तरफ मिला ना। यस सर। अब बीच में साइन क्या है, माइनस तो 8 में से गया कितना, 2। तो 2 यहां लिख दो, लोअर वाला को लोअर में लिख दो, हायर वाला को, ये हो गया तुम्हारा आंसर। समझ रहे आप? यस सर। अब मान लो गुना में तुम्हें क्या करना है, गुना में कोई जाति को नहीं देखना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखना है। आपस में फिर भाई है ना, है ना, कहावत सुना है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई। तो इसलिए वही काम करना है तुमको, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, सबको गुना करके, जैसे, और एक चीज गुना में, अलजेब्रा के गुना में पावर क्या होता है, जुटता है। क्या होता है, जुटता है। जोड़ और घटाव में जुटता नहीं है। भाग में पावर घटेगा, गुना में पावर जुटेगा, अलजेब्रा के जोड़ में। किसके जोड़ में, अलजेब्रा के जोड़। सॉरी गुना में, अलजेब्रा में, ठीक ना, किसमें, अलजेब्रा में। गुना में क्या होगा, जुड़ेगा, पावर जुटेगा, पावर मतलब घात, घात, और भाग में घटेगा, पावर घटेगा। कैसे घटेगा वो हम भाग बताएंगे, उसमें बताएंगे, अभी इसमें समझो। अब देखो हमको क्या करना है, गुना में जाति को नहीं देखना है। किसको नहीं देखना है, किसी को नहीं देखना है। अगर जाति मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो और बढ़िया है। कैसे बढ़िया है वो देखो, क्षेत्रीय 18 हो गया। अब 18 यहाँ देखो, y यहाँ देखो x है, और यहाँ x है, नहीं है। ई एक्स को यहाँ ले आओ सीधा, नहीं है तो और बढ़िया हो गया। यस सर। अब यहाँ पे y पे कुछ नहीं तो, 1 और यहाँ y पे कितना, 2 जबकि हम गुना में पावर क्या बोले, जुटता है। तो 2 या 1 3 कितना, y का पावर तो y का पावर कितना, 3। ये हो गया तुम्हारा। अब मान लो तुम कहोगे कि अगर यहाँ पे हम x3 दे दे उधर से आएगा 4 हो जाएगा। x तो 3 या 1 कितना हो जाएगा x का, 4। तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे x का पावर। कौन है जी, कौन है, तो x का पावर कितना हो जाएगा, x का पावर 4। समझ गया। अब देखो थोड़ा एक कंडीशन और देख लो, इसमें रख दो, वहीं रख दो ना, वहीं रख दो ना। अब इसमें क्या आता है, एक रूट आता है। क्या आता है, रूट किसको किसको आता है, रूट मीन्स होता है स्क्वायर जिसे कहते हैं, आता है नहीं, चलो रूट देख लो। चलो आप बेसिक ही समझना है, देखो ये है रूट, अभी जो बहुपद बताए ना ये काम आएगा, ये भी काम आएगा, अलजेब्रा का जोड़ भी काम आएगा, ठीक ना। तो इसे समझ लो अच्छे से, वो दोनों काम आ जाएगा। ये उसका बेसिक स्टेप है, ठीक ना। देखो इसमें रूट में जब ये क्वेश्चन आएगा रूट का, तो तुमको क्या देखना है, रूट को ही देखना है। किसको देखना है, नंबर को एकदम भूल के जाना है।
नंबर को तो देखना ही नहीं समझ में ऐसे, ठीक ना। किसको देखना है? रूट को। और रूट में जोड़ और घटाव में, किसमें? जोड़ और घटाव में क्या देखना है? ये देखो, सिर्फ ये देखना है, रूट को देखना है। किसको? बराबर है या नहीं। यहाँ रूट देखो कितना है, 2 और 3 बराबर हुआ, नहीं। सीधा आंसर। ठीक, यस सर। यहाँ देखो रूट बराबर है, साइन क्या है? प्लस का क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ेंगे। 9 6 15। रूट वाला को जैसे है वैसे लिख दो। किसमें? सिर्फ और सिर्फ जोड़ और घटाव में। लेकिन गुणा में ऐसा नहीं होगा। अब गुणा में क्या होगा ये देखो। अब यहाँ देखो √3 बराबर साइन क्या है? माइनस का क्या करेंगे? घटाएंगे। 8 वर्ष से गया 2 रूट में, 3 ठीक है। अगला 9 6 15 लेकिन क्या देखो रूट मिल रहा है, नहीं। क्या होगा? सर हो गया। यस सर। लेकिन तुम्हें क्या करना है? गुणा में ऐसा नहीं करना है। नहीं करना है। मिले तो भी, नहीं मिले तो ना मिले तो भी। बाहर वाला को बाहर वाला से, रूट वाला को रूट वाला से। तो 6 छक्के 24 हो गया। 3 दूनी 6 हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक, पक्का समझ में आ गया सबको? यस सर। आया समझ में? चलो अब अभी हम क्वेश्चन दे रहे तुम लोग को, इसको बनाना है। किसको बन जाएगा? बोर्ड पे आओगे सब, कॉपी पे नहीं बनाओगे। चलो पहला कौन बनाओगे? पहला कौन बनाओगे? क्या होगा पहला का? आंसर लिखो। हाँ, कैसे होगा आंसर? इसका ज्यादा है, इसका कम है। जाति मिल रहा है या नहीं? नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। समझ गए बात? जाति नहीं मिल रहा है इसलिए क्या होगा? आंसर। चलो आ जाओ तुम। अगला का बताओ। सही है क्या? हट जाओ, थोड़ा पीछे हट जाओ बाबू। सही है क्या? देखो तो सही है। सही रे, अरे जी सही है, सही है। कहावत सुनी है ना, महिला के जो खोपड़ी में होता है ना भूसा कसा हुआ, वो भूसा कभी दूर ही नहीं होगा। पागल सब कहीं की। सही है दीपक? किस हिसाब से समझा तुम ये बताओ? किस हिसाब से समझा कि 3y(x³ होगा वहां? बताओ कैसे समझा? देखो तो जाति मिल रहा है। हम तुमको क्या बोले थे? जाति को देखना है पहले, हायर या लोअर। हायर लोअर के पास आएगा? देखो तो वहां हायर लोअर है कहीं पे, तो क्या होगा? तो फिर तुम 3y(x³ कहां से ले आया? सही करो जल्दी। अगला बनाओ। कैसे होगा आंसर? बताओ। कहाँ नहीं जाति मिल रहा है बताओ। हम अभी क्या बताएं? तुम्हारा घर वहां है, मेरा घर यहाँ है, अब बराबर जाति है, तो क्या अलग हो गया? यहाँ पे देखो तो वही चीज है ना, है या नहीं है? तो फिर कैसे आंसर हो गया? सही करो। हाँ, अगला बनाओ।
अगला, ए लड़की, आंसर आंसर पीछे किसको, सही है आंसर, आंसर सही है इसका, ये वाला बोलो। Yes, sir. हाँ, ये आंसर सही है, क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों हायर है, यहाँ दोनों लोअर, ठीक ना, इसीलिए क्या आ जाएगा आंसर। अब रूट बनाओ, रूट में तुम जोड़ बनाओ, ये चल ठीक है, रूट कंप्लीट, आराम से बैठना देखे, रूट कंप्लीट, अलजेब्रा की जोड़ घटाओ, गुना कंप्लीट। अब जो ये हम सवाल बताए हैं, अब जो तुम लोग को आज हम बहुपद की चैप्टर बताए हैं, समझ रहे बात? Yes, sir. ये जो चैप्टर बताए ना, वो चैप्टर तुमको इसमें काम आ जाएगा। जैसे मान लो, अब फिर हम एग्जाम्पल अभी बता दिए, तो तुम लोग अभी हम बताएं कि घात बताना है, तो घात समझ गया, यानी घात मतलब होता है पावर। अगर मान लो कि ये 2 है x का पावर, तो ये कौन सा घात होगा? द्विघात। कौन सा? अगर इस पे 3 रहेगा तो त्रिघात। कौन सा घात? इस पे कुछ नहीं रहेगा तो एक पदी, कुछ नहीं रहेगा तो एक पदी। अब जो हम तुम लोग को चैप्टर बताए हैं, ये चैप्टर को तुम लोग को कल बना के लाना है, ठीक है? कौन से चैप्टर को? बहुपद के चैप्टर को पूरे बना के कल लाना है, कल दिखाया जाएगा। और कल हम बोर्ड पे हो सकता है तो पूछेंगे, कल संडे है, परसों, ठीक ना? कल भर का टाइम है तुम लोग को, और ज्यादा जिसको दिक्कत हो वो जाके YouTube पे भी देख सकता है, इसका पूरा वीडियो बना हुआ है, समझ रहे बात? तो जाके देख लेना, अगर जहां समझ में नहीं आए तो समझ रहे बात, नहीं तो उससे पहले किताब से बनाना है, तुम अपना बुक ले लेना, ठीक है? चलो